बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम अपने किचन में तैयार करेंगे मौसम की मुताबिकत से सुहांजने की मूली का अचार। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 500 ml सरसों का तेल लिया है। ये तेल बिल्कुल फ्रेश और प्योर है। तो इसको गरम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको गरम करना है और जब तक ये गरम होगा हम कुछ मसालों को ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने हाफ़ टी स्पून राई दाना लिया है, 1 टीस्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून ही कलौंजी ऐड करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया और अब हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। तो ये सारे मसाले हमने एक छोटे बॉल में ऐड कर दिए हैं। तो हमारे पास आ गया है अचार स्पेशल मसाला। तो इस मसाले को हमने ग्राइंड करना है। तो मसाला ग्राइंड हो चुका है, इसको साइड पे रखते हैं। उतनी देर में हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम उसमें ऐड करेंगे सुहांजने की मूलियाँ, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद छील के ऐसे लंबाई के रुख में काट लिया था। इनको पहले ही वॉश करना है और काटने के बाद वॉश नहीं करना है। तो अब हम इनको ऑयल में डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे नए नाज़रीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। तो अब हम इनमें कुछ खड़े मसाले भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून राई दाना, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मेथी दाना ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ही कलौंजी ऐड कर देंगे, हाफ़ टेबल स्पून साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर और साथ ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक। तो नमक आप अपनी चॉइस के मुताबिक थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हमने जो अचार के अंदर मसाले ऐड किए हैं ये आहिस्ता आहिस्ता से अचार के अंदर जज़्ब होना शुरू हो जाते हैं। 2 से 3 दिन लगेंगे अचार को बिल्कुल परफेक्ट तैयार होने में। तो बाकी मसाले हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्राइंड किए हुए मसाले। तो इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अचार हमारा तकरीबन तैयार है। तो अचार को तैयार होने के बाद हम इसको एक बॉल में ऐड करेंगे। तो जैसे ही अचार बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सिरका। तो अचार को हमने ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सिरका ऐड कर रहे हैं। तो सिरका ऐड करने की वजह से इसको हम काफ़ी देर के लिए सेव रख सकते हैं। अब आप इस अचार को किसी भी कंटेनर में डाल के एक प्लेट से 2 दिन के लिए ढाँप के रख दें और उसके बाद एयर टाइट कर दें। तो मज़ेदार सा अचार तैयार है।